हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर्स। मेरा नाम है रितिका रानी और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो देखो, पिछले क्लास में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमने कंप्लीट किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, और मेंडल के दो लॉज जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर बने हुए थे। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस, और या फिर उसको क्या कहते हैं हम, टू जीन इनहेरिटेंस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं टू जीन इनहेरिटेंस या फिर डायहाइब्रिड क्रॉस से। मेंडल ने, देखो हमने क्या किया कि पहले एक कैरेक्टर को स्टडी किया। तो मेंडल ने पहले जैसा मेंडल ने किया हमने वैसे ही किया, एक कैरेक्टर को लेके उसका क्रॉस बनाया, पेरेंट जनरेशन F1 F2, ठीक है। हमने फिनोटाइपिक रेशियो देखा, जीनोटाइपिक रेशियो देखा, सब कंप्लीट किया। अब सेम चीज हम करेंगे दो कैरेक्टर्स को लेकर, ठीक है। एक ही पी प्लांट के बहुत सारे कैरेक्टर्स हमने पढ़े, 7 कैरेक्टर्स टोटल हमने लिए थे, उसमें से हम किन्हीं दो कैरेक्टर्स को लेंगे और उनका अब क्रॉस करवाएंगे। अब देखेंगे कि वो दो कैरेक्टर्स या तो अलग अलग अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं या दोनों को इफेक्ट कर रहे हैं, क्या एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो हमें वही करना होगा, पेरेंट जनरेशन से F1, F1 से F2, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो देखना होगा। सेम चीज जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था हम वही रिपीट करने वाले हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में। कुछ अलग नहीं होगा सिवाय इसके कि अब हम लोग दो कैरेक्टर्स लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, टू जीन इनहेरिटेंस। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं टू जीन इनहेरिटेंस। देखो वहां पर हमने क्या लिया था, हाइट ऑफ प्लांट एज अ कैरेक्टर लिया था। यहां पर हम सीड का कैरेक्टर लेंगे। कैसा, राउंड सीड और रिंकल्ड सीड हुआ करता था, और सीड का कलर हमने क्या पढ़ा था, येलो या ग्रीन। तो जब हमने जो कल टेबल बनाया था कैरेक्टर्स और ट्रेट्स के, उसमें हमने क्या बोला था, राउंड वाला डोमिनेंट ट्रेट होता है और येलो सीड कलर डोमिनेंट ट्रेट होता है, ये हमें पता है। उसका हम प्रूफ भी देख लेंगे। F1 में तो डोमिनेंट ही दिखेगा ना, तो F1 में जो आएगा हमें पता चल जाएगा वही डोमिनेंट है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो पेरेंट्स जब हम लेंगे, पेरेंट्स में हम क्या करते हैं, प्योर लेते हैं, ठीक है। जैसे कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी लिया, तो हम जब यहाँ पर लेंगे तो राउंड और येलो कलर वाला सीड लेंगे। वो सीड जो राउंड भी है शेप में और येलो कलर में भी है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, राउंड और येलो। कैसा, क्या, सीड, ठीक है। एक तरफ ये ले लिया, एक तरफ हम क्या लेंगे, रिंकल्ड सीड जो ग्रीन कलर का है। तो दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। ये क्या हो गए, हमारे पेरेंट जनरेशन हो गए। अब इसका हम लिख लेते हैं यहाँ पर जीनोटाइप, क्योंकि जीनोटाइप हमें पता होगा। अब तो हमें पता है, एक क्रॉस हमने कर लिया, अब हमें पता है क्या होना चाहिए। तो जब हम जीनोटाइप यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर राउंड से आ रहा है, क्या डोमिनेंट है, ठीक है, और प्योर लेना है, वाई येलो का उठा लो, कैपिटल वाई, ठीक है। उस साइड में आएगा, हम डब्ल्यू नहीं लिखने वाले हैं, आर को ही स्मॉल केस में लिखेंगे, स्मॉल आर, और वाई को स्मॉल केस में लिखेंगे, स्मॉल वाई, ठीक है। ये हो गए हमारे पेरेंट्स के जीनोटाइप, ये और फिनोटाइप, राइट। नाउ अब हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे और F1 बनाएंगे। F1 बनाने से पहले हमको क्या बनाना होगा, गैमीट्स बनाएंगे, तभी हम यहाँ पर क्रॉस कर पाएंगे। अब देखो गैमीट्स बनाने का हमने कैसे सीखा, यहाँ पर कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे, ये आएगा एक R और ये आ जाएगा Y। यहाँ पर अगर स्मॉल r होता तो हम बोलते और टाइप के भी गैमीट्स बनते, पर यहाँ पर जो भी गैमीट होगा उसमें तो कैपिटल R ही जाने वाला है और कैपिटल Y ही जाने वाला है। तो जो गैमीट बनेगा वो एक जो गैमीट है उसमें कैपिटल R वाला एक एलील जाएगा और कैपिटल Y वाला एक एलील जाने वाला है,
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो गैमीट्स बनने वाला है स्मॉल r और स्मॉल y, तो ये जो गैमीट बनेगा इसमें क्या जाएगा, स्मॉल r जाएगा और स्मॉल y। अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर। ठीक है, पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। एक तरफ लिखेंगे मम्मी के, एक तरफ लिखेंगे पापा के। चलो इधर हम पापा वाले लिख लेते, तो मान लो हमने इसको पापा मान लिया, हम क्या लिखेंगे, पापा कैसे हैं, आर और वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और मम्मी कैसी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। राइट, ये एक ही गैमेट है ना, एक ही गैमेट है, तो इसलिए हम यहाँ पर और बॉक्सेस नहीं बनाएंगे, ये एक ही गैमेट में जा रहा है दोनों कैरेक्टर्स। तो अब जो प्लांट्स बनेंगे, अब जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जो बच्चा बनने वाला है वो कैसा बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दोनों कैरेक्टर्स हुए, सीड का कैरेक्टर आया, शेप का और कलर का। अब हमको यहाँ देखने से क्या समझ में आ रहा है, कैपिटल आर आ गया और एक कैपिटल वाई आ गया, मतलब यहाँ डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होने वाला है। तो जो हमारे F1 जेनरेशन में आएगा, F1 जेनरेशन में कितने ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, एक टाइप का आएगा, नंबर हम नहीं बता सकते, 100 आ सकते हैं, 1000 आ सकते हैं, एक टाइप का आए। ठीक है, तो एक ही टाइप का आएगा, दैट इज कैसा होगा ये ऑफस्प्रिंग, ये होगा राउंड सीड वाला। जो प्लांट होंगे उसमें सीड कैसा बनेगा, राउंड बनेगा, और कलर कैसा होगा, येलो कलर बनेगा। ठीक है, तो यहां पर भी वही चल रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां पर वही चल रहा है, क्योंकि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो F1 में एक्सप्रेस होगा ही होगा। रिसेसिव वाला छिप के बैठ गया है, रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं हो पाया है। अब हम क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमको क्या बनाना होगा, F2 जनरेशन। अब देखो F2 जनरेशन बनवाने के लिए हम अब क्या करेंगे, इसके गैमेट्स बनवाएंगे। ठीक है, ये F1 जनरेशन है, इसके गैमेट्स से F2 जनरेशन बनेगा, तो इसके गैमेट्स बनवाना है। चलो इसके गैमेट्स हम बनवा लेते हैं, इधर आ जाते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, R R Y Y। ठीक है, अब कितने टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं, देखो कितने टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं। ये जो कैपिटल R है ये कोई सा भी Y के साथ जा सकता है, कैपिटल Y या स्मॉल y, एक R को एक Y के साथ जाना है। ठीक है, कोई सा भी R, कैपिटल R कोई सा भी Y के साथ जा सकता है। सिमिलरली स्मॉल r कोई सा भी Y के साथ जा सकता है, कैपिटल हो या स्मॉल हो, हमें नहीं पता किसके साथ जाएगा। हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, तो हम तो सारे पॉसिबिलिटीज कवर करेंगे। तो यहाँ पर कितने टाइप के गैमेट्स मिल जाएंगे हमको, देखो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। 4 तरीके के गैमेट्स मिल गए। एक पेरेंट में 4 तरीके के गैमेट्स बनेंगे, मतलब मम्मी में भी 4, पापा में भी 4। ठीक है, क्योंकि यही मम्मी है यही पापा है। अब हम बनाएंगे इसका पुनेट स्क्वायर, तो इधर हम बनाते हैं पुनेट स्क्वायर। चलो हम बनाते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर किसके लिए बना रहे हैं, F2 जेनरेशन के लिए। ठीक है, F2 जनरेशन के लिए हम बनाएंगे पुनेट स्क्वायर। सबसे पहले मम्मी और पापा का गैमेट्स लिखना है। चलो मम्मी और पापा के गैमेट्स लिखना शुरू करते हैं। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। सेम इधर रहेगा, मम्मी के भी गैमेट्स, कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, यहाँ पर बॉक्सेस बना देते हैं। अब बनाने हैं क्या, ऑफस्प्रिंग्स। अब देखो बच्चे कैसे आएंगे, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। ठीक है, इधर बनाओ कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। इधर बनाते जाओ
कैपिटल पहले लिखते हैं हम, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल लेटर को हम पहले लिखेंगे हमेशा, कैपिटल आर स्मॉल वाई सब लोग साथ में बनाते जाओ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा, मैच करते रहना, साथ में बनाते जाओ। ये तो समझ में आ ही गया है, कॉम्बिनेशन करना है बस। कैपिटल वाई एग्जाम में आएगा पुनेट स्क्वायर बनाना, तो प्रैक्टिस करना होगा, सिर्फ देखने से काम नहीं चलने वाला है, प्रैक्टिस करना होगा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और इतना कॉम्बिनेशन याद नहीं रहने वाला है कि हम पुनेट स्क्वायर बनाना नहीं सीखेंगे तो याद करके चले जाएंगे, नहीं याद रहने वाला है, किसी को नहीं याद रहता है। ओके, तो ये बनाना सीखना होगा, प्रैक्टिस करो। देखो ये हो गया हमारे, क्या हो गए, 16 ऑफस्प्रिंग्स हो गए, ठीक है, 16 टाइप के ऑफस्प्रिंग्स है। अब देखो इसमें से हमें क्या करना है, हमें निकालना है जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो, हमारे मतलब का वही है। पहले हम फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे। देखो फिनोटाइपिक रेशियो में क्या आता है, हमारे पास किस टाइप के फिनोटाइप्स आते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास जो पेरेंट्स जैसे होंगे वो तो होगा ही होगा, मतलब राउंड सीड विथ येलो कलर होगा ही होगा, ठीक है। एक रिंकल्ड सीड विथ ग्रीन कलर होगा ही होगा। अब हमने बोला राउंड जो है वो छोटे वाई के साथ भी जा सकता था और कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता था, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो ये क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर सीड तो राउंड बनेगा पर कलर कैसा होगा, स्मॉल वाई कलर होगा ग्रीन। तो एक टाइप का हमें फिनोटाइप कैसा दिखेगा, सीड तो राउंड होगा बट ग्रीन कलर का भी हो सकता है। अब ये देखो सीड तो रिंकल्ड है पर कलर येलो भी हो सकता है, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन एक और बनेगा ऐसा, रिंकल्ड सीड के साथ येलो कलर भी हो सकता है, सब पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो हमारे पास कैसे टाइप के हमें विजिबल कैरेक्टर्स दिखेंगे, वो सीड जो राउंड हो येलो कलर का हो, वो सीड जो रिंकल्ड हो ग्रीन कलर का हो, ठीक है, वो सीड जो राउंड हो पर अब ग्रीन कलर का हो गया है, और वो सीड जो रिंकल्ड है और अब येलो कलर का हो गया है। इसका हमें क्या याद रखना है, रेशियो। तो ये रेशियो में आएगा 1:3:3:1, ठीक है, ये इसी रेशियो में आएगा। रिंकल्ड ग्रीन, एक मिनट सॉरी, रिंकल्ड ग्रीन को हम इधर लिख देते हैं। पेरेंटल टाइप को हम एक्सट्रीम एंड्स पे लिखेंगे, ठीक है, जो हमें पता है कि बनेगा ही उसको हम एक्सट्रीम एंड पे लिख देते हैं, रिंकल्ड और ग्रीन। तो रेशियो आएगा अब 1:3:3:1, मतलब एक टाइप जो होगा वो राउंड येलो होगा, उसका रेशियो होगा 1। यहाँ पर हम 1 से क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ऑफस्प्रिंग ऐसा होगा, ठीक है, हम रेशियो बता रहे हैं। 1:3:3:1 जब हम रेशियो बताते हैं तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि टोटल हमारे पास अभी यहाँ पर 3 3 6 7 8 आउट ऑफ 8 ऑफस्प्रिंग्स 1 राउंड और येलो होगा, 1 रिंकल्ड और ग्रीन होगा, 3 ऐसे होंगे और 3 ऐसे होंगे, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए कि तुम्हारे पास 200 ऑफस्प्रिंग्स है, अब 200 ऑफस्प्रिंग्स में से बताओ कि राउंड एंड येलो कितने होने वाले हैं, ठीक है। तो 200 ऑफस्प्रिंग में से बताना है कि राउंड और येलो कितने होने वाले हैं। तो मैथ्स थोड़ा सा लगाना होगा, ये 1:3:3:1 के रेशियो से आएगा। ओके, नाउ अब हमको क्या देखना है, फिनोटाइपिक रेशियो हमने देख लिया, अब हमें देखना है जीनोटाइपिक रेशियो। तो देखो जीन्स तो इतने सारे हैं, ये एक अलग टाइप का जीन हो गया, ये एक अलग टाइप का जीन हो गया,
कैरेक्टर सेम प्रोड्यूस होगा, ये भी राउंड और येलो सीड बनाएगा, ये भी राउंड और येलो सीड बनाएगा, राइट। पर यहाँ पर देखो जीन तो अलग अलग हो गए। यहाँ पर क्या आ गया, एक स्मॉल आर आ गया जो यहाँ नहीं था, यहाँ पर एक कैपिटल वाई आ गया जो यहाँ नहीं था, तो जीनोटाइप तो अलग अलग हो गए। तो टोटल इसमें हमारे पास 9 जीनोटाइप दिखेंगे, ठीक है। अभी ढूंढने जाओगे तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इस चीज को याद रख लो कि यहाँ पर टोटल 9 जीनोटाइप दिखने वाले हैं, ठीक है। तो जीनोटाइप्स देखो, फिनोटाइप्स 4 हैं। फिनोटाइप्स अगर हम बात करें, 4 तरीके के फिनोटाइप है, लेकिन रेशियो उनका 1:3:3:1 है। सिमिलरली जब हम जीनोटाइप की बात करेंगे, तो कितने टाइप के जीनोटाइप है? 9। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा वो याद रखना होगा। देखो जीनोटाइपिक रेशियो होने वाला है हमारे पास 1:2:1:4:2:1:1, ठीक है। ये रेशियो याद रख लो। जीनोटाइप और फिनोटाइप का नंबर गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जीनोटाइप्स 9 अपने आप पता चल जाएंगे। रेशियो याद रखना जरूरी है, मुश्किल नहीं है। इधर 1:2:1, इधर 1:2:1, बीच में 2:4:2, ठीक है। इतना मुश्किल भी नहीं है, याद हो जाएगा, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर होता है हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट। अब देखो डायहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने एक और लॉ दिया, ठीक है। 2 लॉज हमें मिले थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, और डायहाइब्रिड क्रॉस से एक और लॉ हमें मिला। अब वो लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने देखा कि जब हम यहाँ पर राउंड सीड और येलो सीड को देख रहे थे, तो राउंड के साथ येलो वाला कैरेक्टर भी जा रहा था और राउंड के साथ ग्रीन वाला कैरेक्टर भी जा रहा था, ठीक है। हमने देखा राउंड सीड के साथ येलो भी जा रहा था, येलो भी बन रहे थे और ग्रीन कलर के सीड्स भी बन रहे थे। सिमिलरली जब सीड रिंकल्ड था तो भी येलो बन सकता था और ग्रीन बन सकता था, मतलब कोई किसी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, राइट। रिंकल्ड के साथ भी हमारे पास येलो और ग्रीन था, मतलब ऐसा नहीं कि राउंड रहेगा तो सिर्फ येलो के साथ जाएगा, रिंकल्ड रहेगा तो सिर्फ ग्रीन के साथ जाएगा। राउंड और रिंकल्ड इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंटली ये जा रहे हैं किसमें, ऑफस्प्रिंग्स के सेल्स में। उसी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली जाते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, कोई किसी को इफेक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि राउंड वाला येलो के साथ बंध गया है तो वो ग्रीन वाले के साथ नहीं जा सकता है। राउंड के साथ येलो कलर भी मिल सकता है, राउंड सीड के साथ हमें ग्रीन कलर भी मिल सकता है। ये एक्सप्लेन किया था मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, ओके। नेक्स्ट हम कुछ मेंडेलियन एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं जो मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करते हैं। ये 3 हमने मेंडल के लॉज पढ़े, 2 हमने पढ़े थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में और 1 हमने पढ़ा अभी डायहाइब्रिड क्रॉस में। अब 2 चीजें ऐसी है जो मेंडल के लॉज पर काम नहीं करती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और एक होता है कोडोमिनेंस। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर। अब देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम से ही समझ में आ रहा है कि डोमिनेंस तो हो रहा है, मगर कैसा हो रहा है, इनकम्प्लीट। मतलब ये मेंडल के कौन से लॉ को फॉलो नहीं करेगा। मेंडल का पहला लॉ जो हमने पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। मेंडल ने क्या बोला कि हमारे पास 2 एलील्स है, 2 फैक्टर्स हैं, ओके, उसमें से एक फैक्टर डोमिनेट कर जाता है दूसरे वाले पर, ठीक है। यहां पर ऐसा चीज नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, देखो एक फैक्टर डोमिनेट तो करेगा लेकिन कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाएगा दूसरे फैक्टर पर। इसका एग्जाम्पल है एक फ्लावर जिसको हम कहते हैं
मिराबिलिस जलापा, उसमें देखा गया है, ठीक है। मिराबिलिस जलापा ये साइंटिफिक नेम है फ्लावर का। उसके कलर में, उसके फ्लावर कलर में ऐसा सिस्टम देखा गया। देखो इसको क्या बोलते हैं, स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन, ओके, या डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। और डॉग फ्लावर, इसमें जब स्टडी किया गया तो क्या पाया गया कि देखो फ्लावर जो है, फ्लावर का दो कलर हमने लिया, एक रेड, तो हमें पता चल रहा है हम जब भी लेंगे स्टार्टिंग में हमेशा प्योर वाले ही लेंगे, होमोजाइगस लेंगे, ठीक है। रेड लिया और एक हमने ले लिया वाइट, ठीक है, वाइट। वाइट, ये हो गए हमारे पेरेंट्स, पेरेंट्स जनरेशन, ओके। नेक्स्ट हम जब F1 बनाएंगे तो F1 में हमें क्या मिल रहा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, याद करो F1 में हमें मिल रहा था ये कैपिटल आर स्मॉल आर, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, हेटेरोजाइगस कंडीशन मिल रहा था हमें। और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कलर रेड आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर कलर रेड आना चाहिए था क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है। पर F1 जनरेशन में देखा गया कि सारे फ्लावर्स का कलर, सारे के सारे फ्लावर्स का कलर पिंक था, सारे के सारे फ्लावर्स पिंक हुए। इसका मतलब क्या समझ में आया, ये नहीं कि हम जैसे रेड कलर और व्हाइट कलर उठा के मिक्स कर दे तो पिंक हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, ये कंडीशन नहीं हुई है। कंडीशन ये हुआ है कि रेड कलर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, आर जो कैपिटल आर है वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था पर पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाया। मतलब कैपिटल आर अपना पूरा रेड कलर फ्लावर में देने की कोशिश कर रहा था पर वो पूरी तरीके से नहीं दे पा रहा था अपना कलर, इसके वजह से फ्लावर का कलर कैसा रह गया, पिंक, ठीक है। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ पर हमें क्या मिला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब F2 जनरेशन में देखो, F2 जनरेशन में हमें पता है क्या होगा, कुछ फ्लावर्स रेड होंगे, कुछ हेटेरोजाइगस वाले होंगे, कितने, दो, और कुछ होंगे वाइट, कैसे होंगे, कुछ वाइट, ये वाले हो गए वाइट हमारे पास, ये वाले हो गए हमारे पास पिंक, और ये वाले हो गए हमारे पास रेड, ठीक है। रेशियो सेम वही मिलेगा, 1:2:1। यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो सेम मिला पर फिनोटाइपिक रेशियो बदल गया। फिनोटाइप में अब हमारे पास क्या आ गया, पहले हमारे पास फिनोटाइपिक में 3 रेड आने चाहिए थे, जैसे मेंडल ने बोला कि डोमिनेट कर जाएगा उस हिसाब से फिनोटाइप में हमारे पास 3 रेड आने चाहिए थे, ये भी रेड ही होना चाहिए था। पर यहाँ पर फिनोटाइपिक बदल गया, जीनोटाइपिक वही रहा है। तो यहाँ पर F2 जनरेशन में कभी भी रेशियो पूछेगा हमेशा जनरेशन मेंशन किया रहेगा, F2 जनरेशन या F1 जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो F2 जनरेशन के फिनोटाइपिक रेशियो अब क्या होगा, 1:2:1, ठीक है। और जीनोटाइपिक क्या हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर PR इक्वल्स टू GR, फिनोटाइपिक रेशियो इक्वल्स टू जीनोटाइपिक रेशियो। किस केस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो इक्वल्स टू जीनोटाइपिक रेशियो हो जाता है, ठीक है। और वो क्या होता है, 1:2:1, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक और मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक और एक्सेप्शन है, दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कोडोमिनेंस।
कोडोमिनेंस कहाँ पर देखा जाता है? हमारे एक ब्लड ग्रुप होता है ABO ब्लड ग्रुप, वहां पर हमको कोडोमिनेंस देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है? AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, और जब हम ABO की बात करेंगे तो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल आता है। पर NCERT ने कोडोमिनेंस में ही ABO को ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो हम साथ में ABO जब पढ़ेंगे तो कोडोमिनेंस भी देख लेंगे, मल्टीपल एलिलिज्म भी देख लेंगे। ठीक है, तो ABO क्या है? ये ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप जब हम चेक करवाते हैं, कितने लोगों को अपना ब्लड ग्रुप पता है? कितने लोगों को अपना अपना ब्लड ग्रुप पता है? कमेंट्स में लिखो यस और नो। ठीक है, कभी ना कभी किसी ने ब्लड ग्रुप चेक कराया होगा, डॉक्टर के पास गए होंगे, किसी फॉर्म में भरना होता है या कहीं पर डॉक्यूमेंट्स में देना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम कई बार ब्लड ग्रुप चेक कराते हैं, अपने जानकारी के लिए भी चेक करा लेते हैं। बड़ी उत्सुकता होती है कि भाई हमको अपना ब्लड ग्रुप तो पता चले। तो देखो, जब ब्लड ग्रुप चेक होता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? आपका ब्लड ग्रुप A है, B है या O है। ठीक है, इन्हीं तीनों में से कुछ बोलते हैं, कुछ अलग तो नहीं बोलते। D, C, F, G, H तो कुछ नहीं बोलते हैं, A, B या O ही बोलते हैं। अब देखो, ये ब्लड ग्रुप हमारा कैसे डिसाइड होता है? देखो, ब्लड ग्रुप के लिए एक जीन होता है हमारे क्रोमोसोम में। ठीक है, क्रोमोसोम में एक सेगमेंट होता है जिसको हम जीन कहते हैं। वो जीन क्या डिसाइड करता है? हमारा ब्लड ग्रुप। उस जीन को हम कहते हैं आई जीन। तो आई जीन जो है वो हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करेगा। अब ये भी वैसा ही होगा हमारा, जैसे हमारा हमने पढ़ा कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t या कैपिटल T, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। तो इसके भी 2 कॉपी होंगे। ठीक है, 2 कॉपी होंगे। अब यहाँ पर कुछ होगा और यहाँ पर कुछ होगा। अब देखो, हमको एक टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों एलील्स लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जीनोटाइप। यहाँ पर हम लिखेंगे फिनोटाइप। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे? एलील्स इधर आएगा, यहाँ हम जीनोटाइप और यहाँ लिखेंगे हम फिनोटाइप। देखो, कोडोमिनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? को वर्ड से मतलब दोनों चीजें आ रही है। जैसे हम कोएड स्कूल में पढ़ते हैं, तो कोएड स्कूल में गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, कोएड, दोनों का एजुकेशन एक जगह पर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? कोडोमिनेंस मतलब A और B। यहाँ पर वैसे तो A और B 2 एलील्स है। O का मतलब लिटरल मीनिंग O का मतलब होता है यहाँ कुछ नहीं है, 0। ठीक है, पर हम उसको O लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो A और B एलील्स हैं, ठीक है, ये जीन होगा। जीन में या तो A होगा या तो B होगा, या तो दोनों A हो सकता है या तो दोनों B हो सकता है। ये कंडीशंस हो सकते हैं। तो जो A और B है ये दोनों कोडोमिनेंट है, मतलब कोई किसी पर हावी नहीं होता है, कोई किसी को नहीं दबाता है। दोनों काम करेंगे तो साथ में काम करेंगे और इक्वली 50-50% काम करेंगे। ठीक है, कोई किसी को नहीं दबाएगा यहाँ पर। तो A और B क्या है हमारे पास? A एंड B जो एलील्स है वो क्या है? आर कोडोमिनेंट, मतलब दोनों काम साथ में मिलजुल कर करेंगे, कोई किसी को नहीं दबाने वाला है। ठीक है, दोनों साथ में काम करेंगे। अब देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं। आई के साथ कैपिटल A हो सकता है। यहाँ इस वजह से हम कैपिटल A और स्मॉल a नहीं लिखते, यहाँ कोई भी स्मॉल लेटर में हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? A और B दोनों ही इक्वली डोमिनेटिंग है, कोई दब नहीं रहा, इसीलिए हम कभी भी स्मॉल लेटर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही एलियंस को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। देखो, या तो हो सकता है दोनों जगह पर सेम हो, कैपिटल A, या हो सकता है कैपिटल B, या हो सकता है एक A हो एक B हो। ये कंडीशन हमने देख लिया। या फिर हो सकता है कि एक जगह पर A हो, एक जगह पर कुछ नहीं हो, मतलब हम क्या लिख देंगे? 0। O लिखा जाता है,
हम बोल रहे हैं कुछ नहीं है इसलिए हम जीरो लिख रहे हैं, जीरो बोल रहे हैं, ठीक है, ओ होता है यहाँ पर, ओ लिखेंगे, चलो ठीक है। इसको हम स्मॉल आई से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो एलील है ये रिसेसिव है, ये दब जाता है, ठीक है, ये दब जाता है किसके सामने, ए और बी के सामने। ए और बी आई वाले को, छोटे आई वाले को दबा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कंडीशन हो सकता है, कैपिटल बी के साथ ये छोटा वाला आई आ सकता है, या तो ये छोटा वाला आई अपना ग्रुप बना के आ सकता है, मतलब इसको चाहिए होगा ना कोई अपने साथ, ठीक है। अब देखो जीनोटाइप क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर कैपिटल ए के साथ कैपिटल ए ही रहेगा। फिनोटाइप यहाँ पर हो जाएगा हमारा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, क्योंकि ए है अपना आराम से एक्सप्रेस कर रहा है, कोई इसको कंट्रास्ट करने के लिए नहीं है, ठीक है। बी है, कोई इसका यहाँ पर मुकाबला करने के लिए नहीं है, यहाँ पर भी बी आ गया प्योर फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पर अब ये दोनों कोडोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा हमारा, ए बी दोनों, ठीक है, दोनों एक्सप्रेस होंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखो, आई ए आई ओ, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये रिसेसिव है इसलिए ये दब जाएगा, तो एक्सप्रेस कौन होगा, ए, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा हमारे पास, ए टाइप का। सिमिलरली आई बी आई ओ, ब्लड ग्रुप कैसा होगा, बी, यहाँ पर आई ओ मतलब ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, समझ में आया। तो ब्लड ग्रुप ओ हमारा तब ही बनेगा जब दोनों के दोनों एलील्स रिसेसिव वाले होंगे। कोई भी एक कोडोमिनेंट एलील आ गया, या तो ए या तो बी, ठीक है, तो उस टाइप का होगा। अगर ए बी साथ में आ गए तो दोनों साथ में एक्सप्रेस होने वाले हैं, ये होता है हमारा कोडोमिनेंस, ठीक है। कोडोमिनेंस किसका, ए और बी एलील का, ओ रिसेसिव है, ठीक है ना। यहां पर हमने बोला कि ये एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म का, ये एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल है। मल्टीपल एलिलिज्म से हम क्या समझते हैं, देखो हमने बोला एक जीन में दो एलील्स होते हैं, पर अगर एक जीन को 3, 4, 5 ऐसे एलील्स कंट्रोल करने लग जाए तो हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल, 2 से ज्यादा एलील्स अगर एक जीन को इफेक्ट कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहां जैसे यहाँ ब्लड ग्रुप को 3 टाइप के हमारे एलील्स इफेक्ट कर रहे हैं, ए, बी और आईओ, ठीक है, 3 टाइप के एलील्स हमारे इफेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, मल्टीपल एलिलिज्म। 2 से ज्यादा एलील्स अगर आ गए तो वो हो जाता है एग्जाम्पल मल्टीपल एलिलिज्म का। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग जो है वो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है, पर जब हम ए बी की बात करते हैं तो वो कोडोमिनेंट है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा कुछ जो एक्सेप्शंस थे मेंडेलियन इनहेरिटेंस के और मेंडेलियन लॉज के, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाले पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो होपफुली सबको समझ आ गया हो, ओके, और थैंक यू वेरी मच।